और ये आदि कैलाश के राइड में हम लोग गुंजी पहुँचते पहुँचते तक यहाँ पर बहुत भारी बर्फ़बारी टाइप का होने लगा। इतना ठंडा है कि बोली तक बाहर नहीं निकल रहा है, बोली भी लड़खड़ा कर निकल रहा है। और यहाँ का व्यू देख सकते हैं चारों तरफ का। गुंजी आते आते तक बहुत वर्षा हुआ और हम लोग का प्लान था कि गुंजी में आए, स्टे करें और सारा सामान रखें और बाइक उठाएं और चल दें आदि कैलाश की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होने पाया। बहुत मुश्किल से गुंजी पहुँचे और यहाँ पर बारिश होने लगा, तो बारिश होने के कारण हम लोगों को स्टे लेना पड़ा। और यहाँ पर भैया हैं, वो बोले कि बारिश हो गया तो ऊपर बर्फ़ जमा होगा और ऊपर जाना सेफ नहीं है और ऊपर जाने भी नहीं देगा। इस कारण हम लोग यहाँ पर स्टे ले लिए और स्टे लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं। वाह भैया, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है चंदू गुंजाल। चंदू गुंजाल भैया हम लोग को बहुत हेल्प किए स्टे कराने में और यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था भी दिए। और भैया मना किए कि आज सामान रखो और आज रहो, जो भी हो जाए, लेकिन आज आदि कैलाश के सफ़र में मत जाओ। मौसम साफ रहेगा तो जाना, नहीं होगा तब मत जाना। क्या भैया, बात सही है ना? बिल्कुल सही है भैया बहुत बड़े दिल वाले हैं। और बताइए भैया, यहाँ आना होगा तो कैसे आ सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, आपके पास क्या व्यवस्था है, कब तक व्यवस्था रखते हैं, ये सब जानकारी दे दीजिए। यहाँ आदि कैलाश आने के लिए यहाँ की जो प्रशासन है हाँ, परमिट जारी करती है। परमिट जारी करती है आने के लिए? जी, कितना दिन का परमिट जारी करती है? यहाँ आने के लिए 4 दिन का परमिट होता है आप लोगों का। तो आपसे कांटेक्ट किया जाएगा तो आप परमिट बना देते हैं फोन जी पर? हाँ, हम फोन पे बना देते हैं। अच्छा, और परमिट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। क्या डॉक्यूमेंट्स? आपको आधार कार्ड और फोटो। अच्छा, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट जी, और आधार कार्ड और फोटो और आधार कार्ड फोटो। जी। वो कैसे मतलब यहाँ मिलेगा? यहाँ तो नेट भी नहीं चल रहा है। यहाँ पर जैसे कि मेरा नंबर है, हाँ। कभी कभी हम वाईफाई में जाते हैं, अच्छा तो वाईफाई से जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोड कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसको हम आपका जो परमिट है वो बना देते हैं। परमिट बना देते हैं। चार्ज कितना मतलब लगता है बनाने में? चार्ज 800 रुपये पर। तो ऑनलाइन पे करना पड़ेगा? ऑनलाइन पे उसमें आपका मेडिकल होता है। अच्छा, मेडिकल आपका, उसके बाद करेक्टर बनता है आपका, एक हाँ। पुलिस वेरिफिकेशन होता है। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन में भी पैसे पड़ते हैं। मेडिकल बनाना पड़ता है, मेडिकल बनाना गवर्नमेंट और क्या नाम है वो आपके अस्पताल से। अच्छा, फिर उसके बाद एक एफिडेविट पड़ता है आपका, हाँ, वो आपका पड़ता है तहसील से। तहसील से। वो फिर उसके बाद आपका पड़ता है ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन, फिर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। मतलब ये सारा प्रोसेस आप करा देंगे? ये सारा मतलब प्रोसेस आम आदमी को नहीं कराना है? नहीं करना पड़ता है। अगर आम आदमी धारचूल ला के भी कर सकता है, पर हाँ। 1 दिन का स्टे करना पड़ेगा उनको। एक दिन का? उनको भी लगभग समथिंग 500 से लेकर 600 रुपया खर्च होता है। हाँ, एक्स्ट्रा खर्च होगा, एक्स्ट्रा रूम का किराया मतलब लगेगा। जब तक बनेगा नहीं तब तक आ नहीं पाएंगे। तो भाई उससे अच्छा है कि आप भैया से बोल के कॉल करके आप पास बनवा ले। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जी। और यहाँ पर आते हैं तो भैया किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, रहने से लेकर खाने से लेकर। क्या भैया? जी सर, इस और तरीके का आपको होम स्टे चाहिए। हाँ। और जैसा आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको रहने की सुविधा दी जाती है। दी जाएगी। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, बहुत हाँ। दूर दूर से आते हैं। दूर दूर से आते किसी को सेपरेट चाहिए होता है, हाँ। कोई मतलब ग्रुप में रहने को पसंद है, हाँ। तो उस हिसाब से आपको मतलब रूम मिल जाता है। मगर भाई आप यहाँ आते हैं, आपको जैसे भी जैसा रूम चाहिए वैसा रूम भैया आपके मन के मुताबिक दे देंगे। लेकिन चार्जेस क्या रहता है? मतलब मतलब उसके ऊपर सीजन या सिचुएशन के ऊपर रहता है? सीजन और सिचुएशन के ऊपर दोनों के डिपेंड ऊपर? करता है चार्ज। तो आपका जो प्रशासन, हमारे जो उत्तराखंड, जो हमारी पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का ये हमारा आदि कैलाश पर्वत का सीमा पड़ता है। हाँ। तो यहाँ एक बार जो प्रशासन है, हाँ। ये आपको इंडरलाइन पास के लिए एक ड्यू टाइम फिक्स करती है। आपका जो मई है ना सर, हाँ। मई के महीने से आपका 15 तारीख से आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। और 15 तारीख के बाद आपका 15 जून पूरा चले जाता है। 15 जून? 15 मई से 15 पूरा जून चले जाता है। पूरा जून? 1.5 महीना ये हो गया। फिर आपका मानसून आ जाता है। अच्छा। तो जुलाई फर्स्ट वीक तक देखते हैं। हाँ। बारिश होने की कंडीशन में आपका यात्रा बंद हो जाता है। बारिश होने के कंडीशन में इनलाइन परमिशन सब बंद हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड यात्रा होती है विंटर में होती है। अच्छा। ये अगस्त और सितंबर जो मानसून का टाइम पीरियड है, हाँ। इसको छोड़ के आपका अक्टूबर में, सितंबर में 15 तारीख को हाँ। फिर दोबारा से शुरू कर देते प्रशासन अच्छा। पास देना। 5 दिन? पास देने के बाद आपका अक्टूबर पूरा चले जाता है। और जैसे अभी आप नवंबर में हो, अभी यहाँ पर हाँ। अभी नवंबर में देख रहे हो कि अभी हल्की हल्की बारिश के साथ बर्फबारी देख रहे हो आप लोग। हाँ। तो ये चीज़ अगर कंटिन्यू होता रहा तो अभी प्रशासन इसको रोक देगी। प्रशासन रोक देगी? रोक देगी।
तो क्लाइमेट इतना हार्ड हो जाता है कि यहाँ पर पानी जमना शुरू हो जाता है, पानी जमना यात्रियों को शुरू हो दिक्कत हो जाती है हाँ। और यात्री उसको सहन नहीं कर पाता है, तो फिर इनर लाइन पास भी प्रशासन धीरे धीरे कम करना शुरू कर देती है और बंद भी कर देती है। ना सही है। जी, अभी क्या लगता है हम लोग को ये पास बन गया तो क्या दर्शन कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर कल बर्फबारी आधी क्लास में हो चुकी है, हाँ। अच्छा। अभी तो हो चुकी होगी, हाँ। अगर खुलता भी है मौसम, हाँ। तो वो यहाँ के जो आर्मी है, हाँ। जो अभी जहाँ पर आप अपना पास दिखाओगे, हाँ। वो लोग आपको आगे जाने से मना कर देंगे, मना कर देंगे, क्योंकि आगे बर्फ होगा, रोड में फिसलने की चांस है, कुछ कैजुअलिटी ना हो करके आप लोग को जाने ना देंगे, एक दिन आपको रुकना पड़ेगा, ऐसा चांस लग रहा है। क्योंकि इससे पहले भी अभी अक्टूबर में जब बर्फबारी हुई थी, उस समय भी यहाँ पर 2 दिन लोग रुके थे, तो उनको आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने नहीं दिया था। उसके एक दिन बाद जस्ट लोग गए थे, जो चले गए उनको तो दिखा नहीं है, जो रुके थे उन्होंने दर्शन किया। अब ये परमिट जो इसका मतलब एक टाइम होगा ना कि कितना दिन में एक्सपायर करेगा, 4 दिन 5 दिन 10 ये दिन? आपका ऐसा होता है, जिस ड्यू डेट में आपको आदि कैलाश पहुंचना है, उससे एक दिन पहले परमिट आपको धारचूला में चाहिए। अच्छा। और उस डेट से आपको 4 दिन तक आपका परमिट वैलिड होता है। हाँ। रियर कंडीशन ऐसी होती है, किसी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आपका डेट चले गया, तो इस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब आप यहाँ पर अपनी गाड़ी ठीक कराने के लिए नीचे से मैकेनिक बुला सकते हो। अरेंजमेंट जब तक ना हो तब तक आप यहाँ रह सकते हो। और कभी तो रेयर कंडीशन में होती है वो। जैसे मौसम खराब हो गया तो रुक गए वो। हाँ, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मगर ये इस 4 दिन इसलिए रखा गया ताकि लोग अपनी यात्रा मतलब 1-2 दिन में करें और ज़्यादा भीड़ ना हो यहाँ पर। ज़्यादा भीड़ ना हो। अगर एक आदमी यहाँ पर मोस्टली अगर एक हफ्ता रह गया, सभी लोग ऐसे रह गए, तो पीछे आने वालों को जगह नहीं मिलेगी ना, तो इसीलिए एक लिमिटेड टाइम दे रखा है। और चंदू भैया यहाँ पर ओम पर्वत और आदि कैलाश के सिवा और क्या क्या घूमने वाला जगह है? यहाँ पर मेनली आदि कैलाश ओम पर्वत 2 ही ऐसी चीज़ है जो मतलब पूरे भारत से लोग हिंदू धर्म के जितने भी आस्था के लोग हैं, बाबा से जितना भी बाबा के जितने भी भक्त हैं, वो लोग आदि कैलाश ओम पर्वत के लिए ही आते हैं। अच्छा। 2 चीज़ें हैं, धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु है ये वो ही हमारा। देखने आते हैं। और यहाँ से ऊपर और हमारे पास है मानसरोवर, जो हमारे जो बाबा का सबसे मेन निवास स्थान है। कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत, वो उसका जाने का स्थान भी यहीं से ही है, यही रास्ता है। ओम पर्वत से होते ओम हुए पर्वत से ही आप तिब्बत पहुंचते हो। तिब्बत पहुँचते ना? हाँ, तो इसके लिए जो तरीका है, ये आपका भारत सरकार इसको अरेंज करती है, भारत सरकार और इसको पूरा टूर मैनेज करती है KMUN। कितना लग जाता होगा? इसमें समथिंग 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास, इससे ऊपर भी जा सकता है। हाँ, मतलब अभी रास्ता मतलब जा सकते हैं, मतलब जा परमिट सकते हैं। रहेगा तो उसका 2 लाख का। ये गवर्नमेंट इसको खोलती है आपको अगस्त में खोलती है। जब आपका ये प्राइवेट वाले जितने भी अपना जो खुद से आते हैं, हाँ। आदि कैलाश ओम पर्वत, ये जब बंद हो जाता है, हाँ। तो उस समय इस बार तो 5 बैच शुरू किया था गवर्नमेंट ने, 50-50 के बैच थे उसमें। तो इसका सारा अरेंजमेंट दिल्ली से होता है। आपका मेडिकल होता है 15 दिन तक, और मेडिकल जब आपका फिटनेस होता है तभी आपको जाने दिया जाता है। और कुछ मेरे ख्याल से इसमें हर स्टेट का एक सब्सिडी है, जो आपको इस कैलाश यात्रा में कुछ गवर्नमेंट आपको, जैसे कि स्टेट वाइज सब्सिडी देता है, तो सब्सिडी आपको मिलता है। तो हर स्टेट का अलग अलग प्रतिशत है, वो आप अपने उसमें जान सकते हो। और भैया आदि कैलाश मतलब आते हैं तो यहाँ कब मतलब सीजन खुलता है, और कब यहाँ मतलब आने के लिए पूरा तरह से प्रतिबंधित हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है कि नहीं आ सकते हैं कोई? हाँ, ये अभी आपकी नवंबर के बाद जब बर्फबारी शुरू हो जाएगी ना, तो ये पूरी तरह प्रतिबंधित है। कब तक बंद रहेगा फिर आदि कैलाश का ये सफर? आपका मई तक रहेगा। मई के बाद खुलेगा, तो फिर मई के बाद फिर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, फिर नवंबर मई तक से रहेगा। लेके आपका जून का टाइम पीरियड सबसे ज्यादा रश पीरियड होता है। अच्छा, टूरिस्ट ज्यादा आते हैं गर्मी के मौसम, गर्मी के मौसम, क्योंकि उस समय छुट्टियां होती है बच्चों की। अभी थोड़ा सा ठंड का मौसम हो गया तो अभी उतना टूरिस्ट आजकल ठंड से नहीं, यहाँ पर आजकल मोस्टली यहाँ पर घूमने आते हैं जिनके पास छुट्टियाँ अधिक होती है। बहुत से फैमिली वाले ऐसे होते हैं जो मतलब जॉब करते हैं, उनके पास छुट्टियाँ नहीं है। तो भाई ये भैया थे, और अगर आपको यहाँ आना है तो आप आ सकते हैं, और मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और सारा कुछ डिटेल में डाल दूँगा, और आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। अगर आना होगा, कब आना होगा, कैसे आना होगा, सारा भैया अरेंज करवा देंगे। बस आपको एक कांटेक्ट के थ्रू इनसे बात करना होगा, और सारा आपका काम आसान कर देंगे। भाई गुंजी में आपको स्टे करना है तो चंदू भैया से कांटेक्ट करें, मैं इनका कांटेक्ट नंबर डिटेल में डाल दूँगा, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आ सकते हैं, और आपका जो सफ़र है भैया पूरा अरेंज करा देंगे।